अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शेर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को उसमें मसला रहता है कि क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसी चीज़ है। सिर्फ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या चीज़, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये जो रॉड हम समझ रहे हैं ये है यूनिफॉर्म, एक जैसा, कहीं से इसके शेप में कोई इरेगुलेटरी नहीं है, एक जैसे शेप का यूनिफॉर्मिटी के साथ एक रॉड है। और उस रॉड का एक ऐसा पॉइंट हम अज्यूम कर लें जिस पॉइंट से मास की तकसीम यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए। जिस पॉइंट से मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर आप इसको फोकस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास बॉडी पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट से उस बॉडी की मास की जो तकसीम है वो बराबर हो। मिसाल के तौर पर अगर ये रॉड ले लेते हैं ना, इस रॉड का मास एज्यूम कर लेते हैं 20 किलोग्राम, तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर मैं मास की तकसीम देखूं तो ये भी 10 किलोग्राम का वजन रखता होगा, ये हिस्सा भी 10 किलोग्राम का वजन रखता होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो ये पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन either side of point is equal, जिस पॉइंट से मास की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एतराफ में बराबर होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। और अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, दैट इज अ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं तो एक यूनिफॉर्म रॉड में अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं जिस पॉइंट से वेट की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाए तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट से मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पॉइंट से वेट की डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। हम जानते हैं कि फिजिक्स के टर्म में मास और वेट दो मुख्तलिफ क्वांटिटी हैं। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG और CM ये दोनों भी मुख्तलिफ क्वांटिटी हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास मास पर डिपेंड कर रहा है जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट पर डिपेंड कर रही है। क्या वेट होता है, क्या चीज़ है, दैट इज अ डाउनवर्ड फोर्स। ये हमारे पास इस साइड का वेट हो गया, यहाँ पे लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो मेरे इस साइड का वेट हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 5 फोर्सेस है तो यहाँ पे भी 5 फोर्सेस हो गए, तो इस हिस्से का जो वेट होगा वही वेट उसके दूसरे हिस्से का भी होगा। तो हम ये पॉइंट को क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि अगर एक रॉड है और रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वही रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है अमूमन। अब ये पॉइंट दोनों एक पॉइंट पर कब लाई करेंगे, याद रखिएगा, जब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म एक जैसी। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, दोनों एक ही पॉइंट कहलाएंगे। कब, जब आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यानी अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस में ग्रेविटी कैसी है, यूनिफॉर्म है।
तो अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वही पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, यूनिफॉर्म। तो इसको अगर हम देखें तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ gravitational field is uniform, so center of mass and center of gravity lies at same point। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट हो सकते हैं जब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग अलग पॉइंट होंगे। सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, जिस पॉइंट से उस बॉडी के मास की तकसीम क्या हो, इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है, जिस पॉइंट से वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात ये देख लीजिए कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस मार्कर को अपने फिंगर टिप पर बैलेंस करना चाहता हूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसको अपने सेंटर या इसके सेंटर ऑफ मास पर बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से। तो अभी मेरे फिंगर टिप और इस मार्कर जहां पे मेरा फिंगर टिप है वो उस मार्कर का सेंटर ऑफ मास है, तभी बैलेंस हो गया। मगर जैसे ही मैं पोजीशन को सेंटर ऑफ मास से आगे लेके जाऊंगा, देखिए ये पॉइंट ये है कि इस पॉइंट से ये वाला हिस्सा ज्यादा नजर आ रहा है, ये हिस्सा कम, तो लाजमी सी बात है इस हिस्से का वजन ज्यादा होगा, इस हिस्से का वजन कम होगा। क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी रहेगी? नहीं। तो क्या हम उसको यहां से बैलेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास पर हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई सेंटर ऑफ मास की। दूसरी बात क्या चीज है कि सेंटर ऑफ मास पर जो मौजूद पार्टिकल है, मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास ये वाले पॉइंट को हम जरा अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट कंपोज ऑफ मैटर, तो बहुत सारे मैटर्स पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये वो पार्टिकल है जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, वो पार्टिकल है जो कहाँ मौजूद है, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मास। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर एक अपवर्ड फोर्स लगाऊं तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो पूरी बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसी तरह अगर इस पार्टिकल को रोटेट करो तो सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल मौजूद है वो रोटेट होगा, उसके नतीजे में पूरी बॉडी भी रोटेट हो रही होगी। तो अगर हम इसको समझे तो हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर मुझे किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करनी है, कॉम्प्लिकेटेड मोशंस है, कॉम्प्लेक्स मोशन है, हमें नहीं समझ में आ रहा बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल है सिर्फ इस एक पार्टिकल को पढ़ लेंगे तो पूरी बॉडी का मोशन हमें समझ आ जाएगा। देखिए अगर मैं इस एक पार्टिकल पर अपवर्ड फोर्स लगाऊं तो पूरा बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इस एक पार्टिकल पर रोटेशनल फोर्स लगाओ तो पूरी बॉडी रोटेट हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल होता है वो पूरी बॉडी के मोशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ आसानी हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड मोशंस के अंदर कि हम पूरी बॉडी के पार्टिकल्स को नहीं पढ़ते हैं उसके मोशन समझने के लिए, हम सिर्फ उस एक पार्टिकल के मोशन को पढ़ लेते हैं जो कहाँ मौजूद है, उसके सेंटर ऑफ मास पे मौजूद है। तो याद रखिएगा कि जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पर मौजूद होता है, पार्टिकल प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट मोशन
ऑफ अ बॉडी। जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पर मौजूद होता है वो पार्टिकल पूरी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोबारा से एक एग्जाम्पल दोगे, मैं आप इस फिंगर टिप पर इस मार्कर को बैलेंस कर रहा हूँ और अगर ये मार्कर को ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, तो अब मैं फोर्स तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर लगा रहा हूँ, यानी सेंटर ऑफ मास पर जो पार्टिकल मौजूद है फोर्स तो सिर्फ उस पर लग रहा है, मगर अगर वो ऊपर जा रहा है तो पूरी बॉडी भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर जो पार्टिकल मौजूद है वो पूरी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।